आप इतना जानते हैं कि जना जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज है, ये त्रिकोणमिति का चैप्टर है। त्रिकोणमिति इससे 20 नंबर रहता है। आप जैसे कोई त्रिभुज लिए, मान लीजिए इसको ए बी सी, या तो इसको थीटा लीजिए या तो इसको थीटा लीजिए। या तो इसको थीटा लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, तब आधार ये हो जाएगा, कर्ण फिक्स रहता है। फिर एक त्रिभुज लिए ये, अगर इसको अगर थीटा लेते हैं तो लंब ये हो जाता है, तब आधार ये हो जाएगा, मगर कर्ण फिक्स रहता है। फिर यही जो है ना, आप देखिए इस पर एक फार्मूला आया है, इस पर एक फार्मूला है। फिर आपको एक फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसी का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर होता है उसका उल्टा कर्ण बटा लंब। उसके बाद होता है कोस थीटा, आधार आधार बटा कर्ण। फिर होता है सेक थीटा, कर्ण बटा आधार आधार। उसके बाद होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। उसी का उल्टा होता है कोट थीटा, क्या होता है, आधार बटा लंब। ये सब मेन यही सबसे सवाल पूछेगा, यही सबसे सवाल कि जितना 8.1 का है ना इसी पर क्लियर होगा, इसको ध्यान से देखें। जैसे अब ये फॉर्मूला देखिए क्या कहता है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इतना है, बी सी इतना है, निम्नलिखित में से ज्ञात करें। मतलब इसका एक त्रिभुज बनाइए, मान लीजिए ये त्रिभुज है, यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं हम, क्या है, बी समकोण है, बी हमको समकोण दिया हुआ है। बी सी मतलब ए बी 24 है, बी सी इतना है, तो क्या होगा, बी समकोण है तो मतलब ए और सी इसको लीजिए। तो ए बी कितना है 24 और बी सी कितना है 7। तो हमको इसका कहता है कर्ण निकालने के लिए, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर, कितना लंब स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का इसका रूट अंडर, तो कितना हो जाएगा 576 प्लस 7 49, कितना हो जाएगा रूट अंडर 625, तो बराबर कितना हो जाएगा 25। इसका मान हो गया 25। अब कहता है साइन थीटा, इसका मान निकालने के लिए, साइन थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब इसमें कितना है साइन ए। अब ए को यहाँ पकड़ेंगे, ए को, कौन ये ए हो गया तो इसका लंब ये हो जाएगा। तो लंब कितना होगा, तो बराबर 7 बटा कर्ण तो फिक्स है, 7 बटा 25 आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया 7 बटा 25। अब हमको कोस ए का निकालना है, कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर ये हुआ, तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो ए थीटा को देखते हुए जाना है, तो ए फिर यही है, तो आधार इसका क्या हो जाएगा 24 बटा 25, ये आंसर हो गया।
फिर आपका ये मतलब इसका जो है ना साइन सी लेना है, साइन सी, तो इसका ये लेना है कौन, ये वाला कौन लेना है साइन सी, फिर कोस सी लेना है तो कौन ये लेना है, उसके बाद जो आंसर होगा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे यह निकालो जना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है आधार लंब बटा कर्ण, तो सी को लो, यहाँ सी को लो, तो आधार इसका क्या कहते हैं कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, लंब कितना होगा 24, कर्ण इसका हो जाएगा एगो 24/25, इसका हो जाएगा फिर सी लो आधार बटा कर्ण, तो आधार 7 हो गया 7/25, आंसर ये हो गया, वो ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए क्या कहता है, आकृति इतना में देखिए, मतलब आकृति इतना में देखिए यहाँ पर कहता tan p और कोट r का मान ज्ञात करें। तो हमको जो है ना tan p और कोट r हमको तो ये निकालना पड़ेगा, ये निकालने के लिए क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, तब ना निकलेगा क्या क्यू आर, तो 13 का स्क्वायर कितने होता है 169 माइनस 144, ये दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा 52, तो मतलब इसका हो गया 5, इसका हो गया 5, इसका कितना हो गया, इसको निकालेंगे 5 हो गया, तो ये हो गया 5। अब क्या कह रहा है कि tan p का मान निकालो, tan बराबर क्या होता है, इसका मान tan बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, tan बराबर लंब बटा आधार, तो इसमें लंब p कह रहा है, तो p ये हो गया थीटा ये हो गया, तो इसका लंब क्या हो जाएगा 5, लंब 5 आधार 12, इसका लंब 5 हो गया आधार 12, आंसर यही है। फिर इसका भी वही निकाल लेंगे, कोट r लेंगे, फिर इसका लंब e लेंगे, तो कोट बराबर क्या होता है उसी का उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, इसका हो जाएगा आधार बटा कर्ण, अरे आधार बटा कर्ण नहीं होता, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होगा तो इसका क्या हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा ई होगा, तो लंब हो गया 12 आधार हो गया 5, तो 5/12 आंसर हो गया। इसका क्या हो जाएगा आधार 5 और लंब क्या हो जाएगा आधार 5 और लंब 12, तो यही आंसर होगा। अब देखिए ये होगा साइन ए बराबर 3/4, तो साइन पहले एक त्रिभुज बनाइए, जैसे एक त्रिभुज हम बना लेते यहाँ पर, या तो इसको ए मानिए या तो इसको ए मानिए, अगर इसको ए मानते तो इसका लंब ये हो जाएगा, इसको मानिएगा तो अगर इसको मान दे तो इसका लंब ये हो जाएगा, तो अगर इसको मानेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर यहाँ होता है साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा 3, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, तो लंब कितना 3 और कर्ण कितना 4। अब हमको क्या निकालना है आधार निकालना है, तो आधार बराबर ए बी सी, इसको मान लीजिए, तो हमको ए बी निकालना है, तो ए बी बराबर क्या होगा ए बी बराबर √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना 16 माइनस 9, तो √100 कितना हो जाएगा 7, तो इसका मान हो जाएगा √7। तो अब निकाल रहा है कि साइन ए और सेक ए, साइन का मान क्या होता है, अरे इसका नहीं निकालने के लिए कह रहा है, इसका मान निकालने के लिए कोस ए और tan ए, कोस ए का मान क्या होगा कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा कोस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा ए कह रहा है तो ई लेंगे, तो अगर आधार √7 तो कर्ण क्या हो जाएगा 4, आंसर ही हो गया। अब कह रहा है सेक tan का निकालने के लिए, तो फिर यहाँ लिखना tan ए बराबर क्या होगा tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसका लंब कितना हो जाएगा tan ए, इसका लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा √7, को आंसर ये हो गया। बस ऐसे आप सब बनाइए, टोटल आंसर निकल जाएगा। बस आप टोटल आप जो है ना एगो
4 5 6 हम बता देंगे, 7 8, ये सब क्वेश्चन आप बना के आइएगा।